मेरा नाम राव तौकीर है और आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज़ व्यूज़। ताज़ा तरीन खबर यह है कि लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई है कि 30 अप्रैल को होने वाले कौमी असम्बली के ज़िमनी इलेक्शन को मुलतवी कर दिया जाए। इसकी तफसील कुछ इस तरह से है कि 30 अप्रैल को आपको पता है कि नेशनल असम्बली के ज़िमनी इलेक्शन NA 108 फैसलाबाद और NA 118 ननकाना साहब में हो रहे थे, जिसके लिए अब हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दी गई है कि इन इलेक्शन को मुलतवी कर दिया जाए। और ये दरख्वास्त PTI की तरफ से नेशनल असम्बली के हल्का NA 108 की तरफ से फ़र्रुख हबीब साहब ने दी है, जबकि ननकाना साहब का नेशनल असम्बली का हल्का 118 जो है उसमें ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज अहमद शाह साहब की तरफ से ये दरख्वास्त दी गई है। ये इकट्ठी एक दरख्वास्त दी गई है कि इन इलेक्शन को मुलतवी कर दिया जाए। क्यों? वो इस वजह से कानूनी तौर पे उन्होंने ये नुक्ता उठाया है कि कानून में ये चीज़ मौजूद है कि जब इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में 120 दिन से कम रह जाएं तो फिर ज़िमनी इलेक्शन नहीं हो सकता। और इसी कानूनी जो है नुक्ता पे उन लोगों ने लाहौर हाई कोर्ट में ये रिट की है। फ़र्रुख हबीब साहब ने NA 108 की तरफ से और ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज अहमद शाह साहब ने नेशनल असम्बली के हल्का 118 की तरफ से ये एप्लीकेशन, ये दरख्वास्त दी है लाहौर हाई कोर्ट में कि अब ये इलेक्शन ना करवाए जाए। जैसा कि आपको पता है कि 30 अप्रैल 2023 को ननकाना साहब और फैसलाबाद के दोनों हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा था। ननकाना साहब से आपको पता है कि ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज अहमद शाह साहब, मार सईद अहमद ज़फ़र पडियार, आगा मोहम्मद अली साहब और राय फैसल रशीद भट्टी साहब इसमें उम्मीदवार हैं। तो अभी ये दरख्वास्त सिर्फ हाई कोर्ट में जमा करवाई गई है। अभी इस पे आर्गूमेंट होंगे, इस पे बहस होगी, इस पे दलाइल होंगे। तो देखते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट इस पे क्या फैसला लेते हैं। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही कि PTI की तरफ से ज़िमनी इलेक्शन को मुलतवी करने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमा करवा दी गई है। तो देखिए आने वाले वक्त में क्या फैसला होता है। जो भी खबर होगी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपके साथ शेयर करें। उस वक्त तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।